हम सब जानते हैं कि हमारे में और जानवर में 90% डीएनए इक्वल है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 10% में इख्तलाफ है, 90% इक्वल। चंद एग्जाम्पल ले ले कि इंसान जानवर से कैसे मुमताज होता है। हम दोनों नंगे पैदा होते हैं, जानवर भी इंसान भी। बड़ा होके जो कपड़ा न पहना वो जानवर है, जो कपड़ा पहन लिया वो हजरत इंसान है। इसका मतलब आपके गांव में बड़ा होने के बाद भी जो कपड़ा नहीं पहना, मोदी की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, शरीयत की लिस्ट में वो इंसान नहीं। बेशक भूख दोनों को लगती है, कुत्ता बिल्ली जानवर छछुंदर भी खाते, इंसान भी खाता है। खाने से पहले हराम को लात मार के हलाल खाए वो हजरत इंसान है, और हलाल और हराम की तमीज न करे उसे जानवर कहा जाता है। पेशाब दोनों करते, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है। बैठकर पेशाब के बाद जो पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। बेशक बेशक पानी दोनों पीते हैं, कुत्ता भी और इंसान भी। पाक और नापाक की तमयीज किए बगैर पानी पिए उसे जानवर कहते हैं, और जो पाक पानी बैठकर 3 सांस में तस्मिया के बाद सर पे टोपी रख के पीता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसी से अंदाजा लगा, जो लोग शराब पीते हैं वो दुनिया की नजर में इंसान है। शराब को नजसुल ऐन कहा गया है। वो इंसान की नजर में इंसान, इस्लाम की नजर में इंसान नहीं हो सकता। बल्कि एक बाल्टी पाक पानी में 1-2 बूंद शराब डाल दे, पूरे पानी को नापाक कर देता हूं। कितने कम वक्त है वो लोग जो पैसा दे करके नजासत खरीद के पीते हैं और अक्ल को भी जायल कर लेते हैं। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है, आलिम है तो आलम है। यह हेडिंग। टुडे माय टॉपिक इज आलिम है तो आलम है। आलिम नहीं तो आलम नहीं, दोनों में जबर जेर का फर्क है, और दोनों का मसदर इल्म है। दोनों इल्म ही से बना है। यह भी आपके सामने 3 हाफिज कुरान है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब यह पता चला, एक ही बैठक में सुना दिया। आपको हैरत होगी, हर इंसान के पास 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाई, हर इंसान। लेकिन अगर उसकी जहानत व फतानत कुरान की तरफ माइल हो, तो फिर अगर वो बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत ज्यादा, तो सिर्फ 3 महीने में हाफिज कुरान बन जाता है। जैसे मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इमाम शाफई। और ज्यादा जीनियस है तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन जाता है। जैसे इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी। और ज्यादा जीनियस है तो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनता है। और ये 7 घंटे आपको शौक लगेगा सुनने में, वो कोई बाहर का आलिम नहीं, अपने इंडिया का आलिम है। दरअसल उसको किसी ने कह दिया, हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब I have 2 ऑप्शन। मैं हाफिज हूं नहीं, तुमने हाफिज कह दिया। अभी जमाना जो चल रहा है वो नाजरा खां सोचते हैं लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, और कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांटता है। लेकिन एक वो ईमानदार आदमी था, उसको किसी ने हाफिज साहब कह दिया। उसने कहा, नो, मैं हाफिज नहीं हूं, करूं क्या? इसको मना करूं तो दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा। क्योंकि पब्लिक जाहिरन शक्ल सूरत को देखती है, और जो लोग बोलते हैं वही बोलना, भेड़ चाल चलने की आदत और हैबिट हो गई। इस वजह से एक को सुनेगा तो दूसरा भी बोलेगा।
किस किस को रोकूंगा मैं, लाओ मैं हिफ्ज ही कर लेता हूं। उसने कुरान शरीफ बुलाया और वुजू किया और अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा, सिर्फ एक बार, और एक ही बार पढ़ने से याद कर लिया, और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया एक ही बार पढ़ने से। जबकि खुद आप प्रैक्टिस करके देख ले, कुल हु अल्लाह कितने दिन में याद कर पाते हैं आप, सूरह फातिहा कितने दिन में याद कर पाते हैं आप, अत्तहियातो कितने दिन में याद कर पाते हैं आप। मगर उसने एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, याद कर लिया। दूसरे दिन सयकूल एक बार पढ़ा, याद किया, तरावी पढ़ाया। तीसरे दिन तिलका रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वइदा समिउ, आठवें दिन वलो अन्नाना, नौवें दिन काल अल मलून, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा गुबरियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुबहानल्लज़ी, 16वां दिन काल अलम, 17वां दिन इक़तरबा, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा और याद कर लिया। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तकरीबन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जात गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत, अजमते आला हजरत, मकामे आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी हजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, इन हाफिजों की वैल्यू क्या है, इस हवाले से लॉजिकली टॉकिंग करूं मैं। आप लोग को पता सबसे अच्छा पानी कौन सा है दुनिया में? दिमाग लगाए, जमजम शरीफ। मोस्टली माइंड ये कहेगा जमजम शरीफ। इश्क चीजें दिगरस्त। आला हजरत फरमाते हैं रुए जमीन ही नहीं, हौजो कौसर, हौजे कौसर और तस्लीम से तस्नीम के पानी से भी अफजल वो पानी है जो अंगुश्ते मुस्तफा से जारी हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इस पानी को, आबे जमजम को हजरत इस्माइल से निस्बत है, और जो पानी नबी की उंगली से निकला है उस पानी को मुस्तफा से निस्बत है। बेशक। और मुस्तफा से जो चीज मंसूब होगी वो दूसरे मंसूबों से अफजल व आला हो जाती है। बेशक, बेशक। हाफिज कुरान का क्या हाल है, जरा इसके हवाले से भी समाअत कर ले। बहुत लॉजिक, आसान मिसाल देता हूं मैं आपको। ये पेपर है, ये किस चीज से बनता है? वुड्स से, ग्रास से, ट्रीज से। कुरान इस पे पहले नहीं लिखाता था। सबसे पहले कुरान चमड़ों पर, खालों पर, पत्तियों पर, कपड़ों पर लिखा हुआ था। उस जमाने में पेपर का नामो निशान नहीं था। सबसे पहले पेपर की मशीन अमर बिन यूसुफ ने इस्लामिक स्पेन के जमाने में बनाया। और जब पहली बार पेपर पर कुरान शरीफ छपने लगा तो हजारों मुफ्तियों ने हुर्मत का फतवा दिया। मटेरियल कैसा, केमिकल कैसा, रोशनाई कैसा, वगैरह वगैरह वगैरह। दरख्त से पेपर बना, प्रेस में आया, लकीरें बनी, मखसूस साइज में कटिंग हुई। अब छपने की बारी आई तो उस पर जो इंसान जिस डिपार्टमेंट का है उसकी बातें लिखेगा। अगर वो स्टेट में जाए, क ख ग ग अंग च छ ज ज या ट ट ड ड न प फ ब भ म आएगा। अगर वो सीबीएसई में जाए, ABCDEFGH CAT गेट DOG डॉग आएगा, ट्विंकल ट्विंकल आएगा, जोनी जोनी आएगा, रैन रैन गो अवे आएगा। और अगर वो दरसे निजामी में जाए, अलिफ बा ताता आएगा, रब रब रट आएगा, अल्लाह एक है आएगा, झूठ न बोल आएगा, अलिफ लाम मीम आएगा, सयकूल आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ पेपर्स? आप अपने शहर के एक MBBS से ऊपर MD होता है, MD से ऊपर DM होता है,
डीएम के पास जाके कहे कि आपने जो 5वीं क्लास में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? हे आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मैं छोटा था यार, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को पता हो। पेरेंट्स के पास आपके बच्चे ने 5वीं में जो पुस्तक पढ़ी थी, अभी तो डीएम बन गए, वो 5,000 फीस लेते हैं चेक करने की। 5वीं की पुस्तक का, 5वीं की पुस्तक, बहुत ज्यादा किताबें जमा हो गई थी, तो वो ठेला वाला जा रहा था, मैंने उसके हवाले कर दिया। ठेला वाले भाई साहब, उस पेपर का आपने क्या किया? अब मैंने तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कब मैं तो बर्फी डाल के, कचौरी समोसा पकौड़ी डाल के बेच डाला था। खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कब मैंने समोसा खा के पेपर को डस्टबिन में डाल दिया था। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। ठीक है, उस पेपर पर कुत्ता, गाय, भैंस, जानवर पेशाब करके जा रहा है, लीद गोबर सब उसी वहीं रखा हुआ है। वो पेपर उठाए, गौर कीजिएगा, जिस पेपर ने इंसान को MBBS बनाया, MD बनाया, वो तो 5,000 फीस ले रहा है और ये नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। पेपर उठा के TI के पास MD के खिलाफ केस दर्ज करे, जिसने उसको MD बनाया वो नजासत गलीजा में, मानहानि का केस दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप यहां से जा सकते हैं। ये है लाइन कौन सी? क ख ग घ अ आ ई ऊ वाली, ABCD वाली। अब जरा मदरसे वाली लाइन की तरफ आ जाए। एक बच्चा प्राइमरी में अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, कुरान शरीफ में आया, दरसे निजामी में गया, एदादिया ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत, मुफ्ती बना। उनसे जाके पूछे, आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था, वो अम्मा पारा का वो अम्मा पारा, जब मैं हाफिज बना तो उसकी वैल्यू का अंदाजा हुआ मुझे, और जब मैं आलिम में गया तो और वैल्यू बढ़ गई, और जब मैं फजीलत किया तब पता चला उस पेपर के बारे में दुनिया के इंसानों का फतवा नहीं है, मुफ्तियों का फतवा नहीं है, गौसो अब्दाल का फतवा नहीं, ख्वाजा और कलंदर का फतवा नहीं, सहाबा और नबियों का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। मैंने पूछा आखिर वजह क्या है? ए पेपर, तू नजासत गलीजा में क्या क्यों पड़ा हुआ है और तू उलमा के सर का ताज कैसे बन गया? उसने जवाब दिया, यकीनन हम एक दरख्त से बने थे, मशीन एक थी, प्रेस एक था, इंसान एक था, लकीर एक थी, वाइट एक था, फैट एक था, सब कुछ सेम था, मगर हुआ ये कि मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा था, मैं नजासत गलीजा में पड़ा हूं। उस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कुरान की आयत लिखी थी, रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, अजमते कुरान, मकामे कुरान से खाली नहीं। बुखारी शरीफ की पहली हदीस उन 4 हदीसों में से एक है जिस पर निज़ाम इस्लाम गर्दिश करता है, वो है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बेशक जिसने जिस नीयत से जलसा की वो उसको मिलेगा। अगर कोई चोरी करने के लिए आया तो उसमें भी कामयाब होगा, अगर कोई सीखने की नीयत से आया तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। माजी में कुछ ऐसे जलसे हुए हैं, कुछ तकरीरें हुई हैं जिससे तारीख में जो इनकलाब आया वो काबिल तकलीद है। मैं एक जलसे को जानता हूँ, एक तकरीर को जानता हूँ, उस तकरीर को सुनकर
10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तकरीर थी, वनादा फिरऔन फी कौमिही क़ाल या कौम अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून इला आखिर। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। हमारी कुछ बातें ऐसी होगी जिसको शायद अवाम न समझ सके, लेकिन उलमा ज़रूर समझ लेंगे, और उलमा समझ लिए तो आप समझ जाए कि हम भी समझ लिए। एक और तकरीर बताता हूं, जिस तकरीर को सुनकर 7,000 लोगों के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो नशा तारी हुआ कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराया था। माशाअल्लाह। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु। एक और जलसे को मैं जानता हूँ, उस जलसे के बाद, अपने यहाँ जलसे के बाद कुर्सियां उठाई जाती है, उस जलसे के बाद लोगों की लाशें उठाई जाती थी। तकरीर सुन के खशियत इलाही से रूह जिस्म को छोड़ देती थी। वो जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुआ करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंडिया के एक जलसे को जानता हूँ मैं, 5, 6, 7 मई 1972 में वो जलसा हुआ, जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा है, हुजूर अहसनुल उलमा है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, बीकल उत्साही है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा हुजूर हाफिज मिल्लत है, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी है। जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को आज तक दुनियाए उर्दू अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसका मतलब ये हुआ कि जलसा का भी एक पर्पस होता है, एक टारगेट होता है। आपका जलसा बहुत मुनज़्ज़म लग रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि नीयत अच्छी है। उड़ीसा और सीमांचल के एरिया में कुछ ऐसे जलसे होते हैं कि नात खानी होने के बाद आधे से ज़्यादा लोग चले जाते हैं, और यही वजह है कि उनकी जिंदगी में इनकलाब आने को नहीं तैयार। हक है, बेशक। मगर आप सीखने की नीयत से आए हैं, ये इस बात की दलील है कि नात खानी के बाद भी आप बैठे हैं। नात खानी में कुछ लोग ऐसे करके पैसा दे रहे थे। बहुत पहले मैंने कहा था कि ये तरीका इस्लाम का नहीं है। पैसा देना यकीनन नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत। मुझे पता है 3 शेर पर हजरत अमीर मुआविया ने 3 लाख दिरहम दे दिया था। बेशक, बेशक। 3 शेर पर, और वो शेर ये था, बलौतुन्नासा कर्नन बादा कर्निन फलम अर गैर खय्याली व क़ाली वलम अर फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशियाइ तुर्रन फमा तअमुन अमर मिन सुवाली। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ये शेर पढ़े थे। 3 लाख दिरहम दिए। आप लाखों रुपया दे, कदमों में लाके डाल दे, यूं करके देना, इसको कहते हैं दिखावा। और दिखावा को इस्लाम ने शिरके खफी कहा। शिरक की 2 किस्म है, शिरके जली, शिरके खफी। शिरके जली सूरज की पूजा करना, शिरके जली है। काली मैया दुर्गा की पूजा करना, शिरके जली है। लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, नस्र, वद, इसकी इबादत करना शिरके जली है। एक अल्लाह के सिवा दूसरे अल्लाह को दूसरा अल्लाह मानना, ये शिरके जली है। और दिखावा के लिए कोई काम करना, ये शिरके खफी है। कितना बड़ा जुर्म है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा कि 500 की नोट है, गड्डी है पूरी, उसके ऊपर 10-10 की नोट है। 10 की नोट देंगे और 500 की नोट बचा के ले जाते हैं। ये अपना इस्लाम नहीं, ये हंसने नहीं, समझने वाली बात। अपना इस्लाम ये नहीं। आपके जलसे की हेडिंग है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आशरा युआशिरु से मुआशरा बाबे मुफाअलत का मसदर है, जिसका मतलब है एक दूसरे के साथ सही तरीके से जिंदगी गुजारना।